बारिश में गरीब माँ की 7 भूखी बेटियां। वाह वाह, मटर पनीर की सब्जी तो बड़ी मस्त बनी है। खाकर मजा आ गया, स्वाद तो जुबान पर खुल गया। तेरे ही लिए तो मटर पनीर की सब्जी बनवाई थी। रमेश, एक दो रोटी और ले ले बेटा। नहीं माँ, मेरा तो पूरा का पूरा पेट एकदम टंच हो गया। सब्जी इतनी बढ़िया बनी थी कि 10 रोटी खा गया मैं। जैसे रमेश थाली पर से उठता है तो भूख से बेहाल पूजा वंशिका बची कुची पनीर की सब्जी के लिए छीना छीनी करने लगती हैं। पूजा छोड़, मैं कहती हूँ छोड़, ये पनीर की सब्जी मैं खाऊंगी। टूटियो, वंशिका दीदी, मैं भी तो खाऊंगी, भूख लगी है मुझको। तभी पत्थर दिल कोकिला अपने दोनों नादान पोतियों का कान खींचने लगती है। हपसी कहीं की, जब देखो भूखे नंगों की तरह लड़ती रहती हो। जैसे ही पेटल्लू माँ वैसी ही बेटियां पैदा करी हैं। जब देखो खाने के लिए चारों के पेट में आग लगी रहती है। बेचारी दोनों बच्चियां दर्द में मचलकर माँ माँ पुकारने लगती हैं। दादी दादी छोड़ो ना, बहुत तेज की दर्द हो रहा है। माँ बचाओ, दादी मारी है हमको। उस पल 7 महीने की गर्भवती ममता बारिश में भीग भीग कर आंगन में खाना बना रही थी। पूजा की दर्द भरी आवाज आते ही वो भागी भागी अंदर आती है। जहां सुमन मुस्कान डर के मारे कोने में सहमी खड़ी थी, तभी सास के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए ममता मिन्नतें करती है। माँ जी, भगवान के लिए मेरी बेटियों को छोड़ दीजिए। अभी तो मैं इन्हें छोड़ रही हूँ बहुरानी, मगर याद रखियो, इस बार अगर तूने मुझे बेटा पैदा करके नहीं दिया तो तुझे और तेरी 5 बेटियों को जहर देकर मार दूंगी। कोकिला स्वभाव की बहुत ही कंजर औरत थी। उसके दिल में अपनी गरीब बहू ममता के लिए बैर बसा हुआ था, क्योंकि दोनों माँ बेटे को ममता से औलाद की इच्छा थी। मगर ममता को 4 बार बेटी ही हुई और अब वो 5वीं बार गर्भवती थी। इसीलिए अक्सर जलन में कोकिला बेचारी बच्चियों का खाना बंद कर देती थी। ऐसे में गरीब माँ बेटियों को नमक पानी पिलाकर सुला देती थी। धीरे धीरे ममता के महीने बढ़ते गए और मानसून का मौसम शुरू हो गया। मगर उस गरीब दुखियारी माँ को कहाँ पता था कि वो बरसात का मौसम उसकी जिंदगी में कितने दुख लेकर आ रहा है। एक दिन वो भारी बारिश में ममता बंजर से आ रही थी। तभी उसे रोड पर बैठी 2 बच्चियां रोते बिलखते दिखती हैं। चुप हो जा वंशिका, रो मत बहन। अरे बेटा, तुम दोनों ऐसी बारिश के मौसम में रोड पर क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ये सुनते ही 10 साल की विनीता की आंख से झरझर आंसू बहने लगे और भर्राए गले से वो केवल इतना ही कह पाई, घर हमारा कोई घर नहीं, हमारे माता पिता मर गए। दोनों के चेहरे में ममता अपनी बेटियों को देखती है और उनके आंसू पोंछकर उन्हें अपने साथ घर ले आती है। आओ आओ, अंदर आओ, डरो नहीं। उन्हें देखकर दोनों माँ बेटे पिनपिना जाते हैं। तुम दोनों को भूख लगी होगी, विनीता मैं कुछ खाने को लाती हूँ। तभी रमेश गुस्से से लाल पीला होकर बोला, अरे ओ बौराई लोगाई, ये कैसे उठा लाई है? अजी इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें पालूंगी अपनी बेटी बनाकर। क्यों रे करम चली, मेरा घर क्या तुझे मुफ्त का होटल लग रहा है, जहाँ जो मैं तेरी सड़क की उठाई बच्चियों का पेट भरवाऊंगी है? किसी और के पापों का टोकरा हम क्यों ढोएं? निकल जा। निर्दयी माँ बेटी जरा सा भी तरस नहीं खाती और उस गरीब माँ को उसके अंतिम महीने में 6 बेटियों के संग घर से बाहर कर देते हैं। उस टाइम जोरदार की बरसात हो रही थी। काफी देर तक ममता अपनी बेटियों के साथ बारिश में भीगते हुए दरवाजा पीटती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए, माँ जी दरवाजा खोलिए। चलो माँ, यहाँ से चलो। ममता सबको संग में लिए मारी मारी फिरने लगती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, तूफान और बारिश की गति तेज हो जाती है। उसी बीच ममता को पीड़ा शुरू हो जाती है। माँ। 10-12 साल की सुमन विनीता इधर उधर देखती हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक गौशाला दिखता है। माँ चलो माँ, थोड़ी हिम्मत करो, वहाँ चलो। सहारा देकर दोनों बहनें ममता को गौशाला में लाती हैं। माँ, हिम्मत रखो माँ, सब ठीक होगा। ममता अपनी 7वीं बेटी को जन्म देती है। कुछ देर में सवेरा निकल आता है, बारिश भी थम जाती है। बेचारी सभी बेटियों का मुंह भूख से मुरझाया हुआ था। माँ बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ माँ, जोर की भूख लगी है, पेट भी दुख रहा है। भूख से बिलखती बेटियों की ऐसी दशा देखकर गरीब माँ का दिल निकल गया। हे प्रभु जी, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हो? एक माँ के सामने उसकी बेटियां भूखी हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
विनीता, सुमन बिटिया, अपनी बहन को संभालो, कुछ खाने को लाती हूँ। ममता कमजोर शरीर में ही काम ढूंढने निकल जाती है। तभी घटाएं चमकने लगती हैं और तेज की बारिश आ जाती है। भैया जी, कोई काम मिलेगा? अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, चल जा। बेचारी लाचार माँ जितनी भी जगह उम्मीद लगा कर जाती है, सब उसकी गरीब हुलिये के चलते भिखारी जानकर दुत्कार कर भगा देते। जहाँ एक तरफ उस गरीब माँ की सातों बेटी भूख में तड़प रही थी, वहीं मानसून के मौसम में हाट बाजार महफिल की तरह सजी हुई थी। कहीं भुट्टे सिक रहे थे तो कहीं कचौड़ी समोसे पकौड़े बन रहे थे। चलते चलते वो एक ढाबे पर आती है जिसके कर्ता धर्ता दीनानाथ थे, जो कि स्वभाव के नरम दिल थे। काका, भगवान के लिए मुझ गरीब मजबूर माँ को कोई काम दे दो। मेरी 7 बेटी है, वो बहुत भूखी है, उनके लिए खाना लेके जाना है। आप जो कहोगे मैं कर दूंगी, यहाँ की सफाई कर दूंगी, बर्तन मांज दूंगी। उस भले इंसान से उसका दुख देखा नहीं जाता है। अरे क्या कर रही हो बहन, ठीक है तुम काम कर लो। ममता बारिश में भीग कर सारे बर्तन मांजती है। इधर सबसे छोटी जन्मी बच्ची दूध के लिए बिलख रही थी। अले ले ले, नहीं रोते मुनिया, माँ आती होगी दूध लेके। इतने में गौशाला का ग्वाला आकर उन सातों को बाहर कर देता है। अरे ओ लड़कियों, चलो निकलो यहाँ से, चलो। लेकिन हम कहाँ जाएंगी अंकल? बाहर जोर की बारिश हो रही है। हमारी बहन ना बहुत छोटी है, दया करके हमें रहने दो यहाँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, निकलो यहाँ से। चलो बहनों, आ जाओ। सब बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। ममता कुछ रोटियां और सब्जी ले आती है। तभी भूख भरी निगाहों से खाने की तरफ देखती हुई पूजा, गौरी, मुस्कान और वंशिका कहती हैं, माँ तुम खाना ले आई? माँ हाँ मेरी बच्चियों, मैं खाना ले आई, मगर थोड़ा ही है, इसी से गुजारा करना होगा। बेचारी दुखियारी माँ डबडबाई आंखों से बारी बारी एक एक कौर सबको खिलाती है। हालांकि किसी का पेट तो नहीं भरता, मगर कुछ निवाले खाकर सब्र होता है। तभी बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर चिंता करते हुए ममता ने कहा, लगता है तेज की बारिश होने वाली है, हमें अपने लिए झोपड़ी तैयार करनी होगी। मुझे तुम सबके साथ की जरूरत है। ममता के संग उसकी बेटियां भी तिनके और फूस चुनती है, तो वहीं विनीता और सुमन, जो कि बड़ी थी, वो लकड़ियां काट कर लाती हैं और झोपड़ी तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ढाबे पर बर्तन मांजने के साथ साथ ममता घर बनाने का भी काम करने लगती है और अपनी 6 बेटियों को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है और सबसे छोटी को पीठ पर बांधकर काम पर लाती और बारिशों के मौसम में संघर्ष करती। और इन्हीं गरीबी लाचारी के बीच कई साल लम्हों की तरह गुजर जाते हैं। सातों बेटी जवान हो चुकी थीं, मगर आज भी गरीबी के चलते सबके हिस्से 1 से 1.5 रोटी ही आती थी। माँ, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने। सच माँ, तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है ना, वो कहीं और नहीं। तभी झूठे मुंह से ममता हिचकिचाते हुए कहती है, तुम दोनों को 1-1 रोटी और दूं, लोगे? माँ, अब हम बड़ी हो गई हैं, बच्ची नहीं रही। हमें घर के दुख तकलीफ समझ में आती हैं। हम जानते हैं कि बारात में और रोटी नहीं है। ये सुनते ही ममता की आंख से आंसू छलक पड़ते हैं। कैसी गरीब माँ की गोद से पैदा लिया है तुमने, जो तुम्हें इतने सालों में कभी पेट भरकर अच्छा खाना नहीं खिला पाई। मैं जानती हूँ इतने बड़े शरीर में तुम्हें ज्यादा भूख लगती होगी, मगर फिर भी जितना देती हूँ उसी में खाकर रह जाती हो। जाने विधाता मेरे घर का दुख कब हरेंगे। माँ, बहुत जल्द हमारा दुख दूर होने वाला है। एक बार मेरा यूपीएससी का परिणाम आ जाए, फिर ये भुखमरी नहीं रहेगी। माँ, सातों बेटियों ने अपनी माँ के दुख को देखा था। गरीबी में किस तरह से अपना पेट काटकर ममता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया था। कुछ दिन में विनीता, सुमन और मुस्कान की नौकरी ऊंचे पद पर लग जाती है और कल तक जहां उनके पास ढंग से खाने को नहीं था, आज बंगला, गाड़ी और हर सुख सुविधा आ जाती है। देखो माँ, ये रही तुम्हारी रसोई। अब तुम्हारा जो मन करे वही बनाना। बहुत कर लिया है तुमने हमारे लिए, अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें सुख दें। अपनी बूढ़ी आंख से ममता रसोई को निहारती है, जहां अनाज के भंडार भरे थे, हर चीज मौजूद थी। आज मैं तुम सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और सब कुछ बनाऊंगी। और यही उस गरीब माँ के दुखों का अंत था। ममता खुशी के दिल से अपनी सातों बेटियों के लिए उनके मनपसंद का व्यंजन बनाती है और उस दिन पहली बार सब भर पेट खाते हैं।